देखो पहला सवाल है, ये कह रहा 14x² जमा 13x माइनस के 15 में 7x माइनस 4 से भाग दो। तो सवाल उतारेंगे यहाँ पे 7x माइनस 4, यानी कि पहले पद को पहले पद तक भाग देंगे, यानी कि पहला पद 14x², यहाँ पे पहला पद 7x, तो 14x² बटे 7x, तुम्हारा नहीं क्या चली 2x, तो 2x की इसमें गुणा करेंगे, फिर 2x की इसमें गुणा करेंगे, नीचे वाले चिन्ह बदल देंगे, 13 8 21 x बचा, माइनस 15 ऐसे ही उतारेंगे। अब पहला पद 21x है और यहाँ पहला पद 7x है, तो 21x को 7x तक भाग देंगे, कितना आ गया 3, तो 3 मारनी चल गई है ना, 3 मारनी चल गई, तो 3 7 21 और 3 चौक 12 माइनस के 12, नीचे के चिन्ह बदल दिए, यानी कि 21x से 21x कट गया, माइनस के 15 और प्लस के 12, तो माइनस के 3, यानी कि यो शेष बच गया। अगला सवाल है a² जमा 10 a जमा के 16 के गुणन कट गया तो 16 को हम क्या लिख सके, 8 दूनी 16। अब 16 के ऐसे गुणन कट करने जिनकी गुणा तो 16 आती हो और जोड़ के 10 आता हो, तो 8 दूनी 16 और 8 जमा 2 10। अब a² जमा 10 a जमा 16, 10 a की जगह रख लिया हमने, 8 जमा के 2, तो 8 a जमा के 2 a, इन दोनों में a कॉमन आ गया तो a जमा 8 बचा, और इन दोनों में 2 कॉमन आ गया तो a जमा 8 बचा, इन दोनों में a जमा के 2 8 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया a जमा के, यानी कि ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 4x² माइनस के 12xy जमा 2y² के गुणन कट गया, तो यहाँ पे x² का गुणांक 4, y² का 2, तो 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 8 के ऐसे टुकड़े करने जिनकी गुणा करने के बाद तो 8 आता हो, और जिन्हें जोड़ के घटा करके कितना आता हो, 12 आता हो। अब यहाँ 12 है और यहाँ पे 8 है, अब देखें कैसे गुणनखंड करेंगे। तो आ नहीं रहा है ऐसा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे संख्या को 4x² माइनस के 12xy प्लस के 2y², इनमें सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x², 2 चक्की 12 6 xy, और यहाँ पे प्लस के y², यानी कि ये बच गया। अब यानी कि यहाँ पे 2x² ये बचे, तो आगे भी से गुणन करने होते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे। अगला सवाल, ये कह रहा है x की 3 माइनस के 121 x के गुणनखंड ज्ञात करो। अब गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इनमें कॉमन क्या रहा, तो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1, x कॉमन आ गया, तो x की घात 2 बच गई और यहाँ पे 121 बच गया। अब x को ऐसे ही रखेंगे, x की घात 2 को, यानी कि x की घात x का वर्ग हो गया, और 121 हो गया 11 का वर्ग, यानी कि 11 में 11 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 121 होगा। अब x ऐसे ही रखा, अब हम क्या करेंगे, x में एक बार तो 11 जोड़ देंगे और x में तो एक बार 11 घटा देंगे, यानी कि ये उत्तर आ गया x इंटू एक्स प्लस के 11 x माइनस 11। क्यों आया, क्योंकि हमारे द्वारा फॉर्मूला है a² माइनस b² a प्लस के b और a माइनस के b, यानी कि ये हमारे द्वारा फॉर्मूला है। अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ज़्यादातर 10वीं के एग्जाम तक भी पहुंच जाता है, 10वीं तक में भी आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे तो 8वीं में तो है ही इम्पोर्टेंट। अब a प्लस बी इक्वल टू हमें दे रखा 8, a भी दे रखा 15, तो a और b के मान ज्ञात करो। a प्लस बी इक्वल टू 8 से, यानी कि b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 8 माइनस 1, कहाँ में रख देंगे, a b बराबर 15 में रखने पर इसमें रख देंगे, तो a b की जगह हमने रख लिया 8 माइनस के a, यानी कि a b बराबर कितना 15, a की जगह a रखा, b की जगह 8 माइनस a बराबर कितना 15,
ए के अंदर गुणा करेंगे तो 8a माइनस के ए स्क्वायर बराबर के 15, सारों को इधर लेके तो यहाँ 0 ए स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का और ये 15 अपनी जगह प्लस का, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकें ए स्क्वायर माइनस के 8a प्लस के 15 बराबर 0, चूँकि 0 बराबर इसके तो यो बराबर 0 के। अब हमें क्या करना है, इनके यहाँ पे 15 रखा, 15 के ऐसे गुणनखंड करने जिनकी गुणा तो 15 आती है और जोड़ के घटा के 8 आता हो। तो 5 3 15 और 5 और 3 कितने हो गए 8। तो इसको हम क्या लिख सके, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के 8a की जगह लिखेंगे 5 जमा 3a प्लस के 15 बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस के 5a माइनस के 3a प्लस के 15 बराबर 0। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ गया a, तो क्या बच गया a माइनस के 5। इन दोनों में माइनस के 3 कॉमन आ गया तो यो प्लस का और 3 पंजे 15 a माइनस का, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो a माइनस के 5 और यहाँ पे a माइनस के 3 बराबर 0, यानी कि ये क्या दे रखा 0 के बराबर दे रखा। तो क्या लिखेंगे, यदि a माइनस 5 बराबर 0 तो a बराबर 5, और यदि a माइनस 3 बराबर 0 तो a बराबर 3। अब a बराबर 5 तो b बराबर कितना दे रखा 8 माइनस a, तो 8 माइनस 5 यानी कि 3, और a बराबर 3 तो b बराबर 8 माइनस a यानी कि 8 माइनस 3 बराबर 5। तो संख्या ये क्या होगी, संख्या ये होगी 5 व 3 या 3 व 5, तो ये होगी हमारी संख्या। यानी कि इस तरह के सवाल को जो है इस तरह हल करेंगे। अगला सवाल दे रखा, इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे, यानी कि पहली जो समीकरण दी हमें x प्लस के 2y बराबर 7 और दूसरी समीकरण दी 2x प्लस के y बराबर के 5। अब दो तरीके हल करने के, यानी कि पहला तरीका क्या है, पहला तरीका प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान कितना हो गया, यानी कि 2y को उधर लेंगे 7 माइनस के 2y समीकरण 2 में रखने पर x का मान, यानी कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस वाई बराबर के 5। तो क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे 7 माइनस के 2y, यानी कि ये रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो गया, ये नुक्का नहीं, यानी कि y की जगह y रखा बराबर के 5। 2 के अंदर गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, करेंगे 2 थोड़े 4 प्लस के y बराबर के 15। अब हो गया ये, यानी कि माइनस के 4 और प्लस का 1 तो माइनस के 3 बच गया। 5 14 को उधर ले गए, अब 14 माइनस 5 प्लस तो क्या बच गया माइनस के 9। तो y बराबर क्या हो गया -9, ये 3 माइनस 3 बटे में आ गया तो 3 3, y का मान क्या आ गया 3 आ गया। और x बराबर क्या दे रखा 7 माइनस के 2y, तो 7 माइनस के 2y की जगह 3 रख दिया, तो 7 माइनस 6y का मान x का मान कितना आ गया 1। तो इसलिए x बराबर 1 आ गया और y बराबर 3। यानी कि यह जो पहली विधि हुई, इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या हो, एक समीकरण से मान निकाल के दूसरी में रख दे तो उसको बोले प्रतिस्थापन। अब सवाल को दोबारा लिखते, दूसरी जो विधि है वो है विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से कैसे करेंगे, यानी कि समीकरण उतारेंगे x प्लस के 2y बराबर 7 पहले और 2x प्लस के y बराबर के 5, यानी कि दूसरी समीकरण, यानी कि समीकरण उतार देंगे। अब कैसे करेंगे, यानी कि गुणांक बराबर कर लेंगे, या तो y का गुणांक बराबर कर लेंगे x का, यहाँ पे y का 2 है, यहाँ पे y का 1 है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर ले, गुणा करेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4x, यहाँ करेंगे 2y और यहाँ करेंगे तो 10, यानी कि यह समीकरण 3 है। 21 के नीचे रख लेंगे x प्लस के 2y बराबर के 7, यह समीकरण 1। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या आ गया, नीचे वाले चिन्ह बदल देंगे,
तो यहाँ पे क्या हुआ, 2y से 2y कट गया, 4 में से 1 गया, कितने बच गए 3x, और 10 में से 7 गए 3। तो जो x की वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे, x बराबर 1, x बराबर 1 समीकरण इस वाली में रख देंगे। 2x प्लस वाई बराबर 5 में रखने पर रखेंगे तो x की जगह 1, 2 गुणा 1 जमा y बराबर के 5, तो रख दिया हमने। तो कितना आ गया, ये आ गया y बराबर 5, 2 एकम 2 यानी कि घट गए इधर जाके तो 3, तो x का मान 3 आ गया, x का मान तो 1 आ गया और y का मान 3, तो इसलिए क्या हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 3। यानी कि हमने विलोपन विधि से करा तो ये मान आए और प्रतिस्थापन से करा तो भी ये ही मान आए। तो यानी कि 2 विधि है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करें। अगला सवाल है, ये कह रहा a की पावर 4 माइनस के 625 के गुणनखंड ज्ञात करो। तो a की पावर 4 को हम लिख सके a की पावर 2 का वर्ग, 625 को लिख सके 25 का वर्ग। अब यानी कि जो हमारे दो सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर में एक बार तो 25 जोड़ देंगे और a स्क्वायर में तो एक बार 25 घटा देंगे। अब प्लस वाले को तो ऐसे ही रखेंगे। अब इसको फेर कर लेंगे, ये a का वर्ग हो गया 25, 5 का वर्ग हो गया, तो इसको तो ऐसे ही रखा a स्क्वायर प्लस के 25। अब यहाँ पे फिर जोड़ देंगे a प्लस के 5 और a में से 5 घटा देंगे, तो यानी कि ये आंसर आ गया। यानी कि क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस के 25, a प्लस के 5 और a माइनस के 5। अगला सवाल कह रहा, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हमने क्या मान लिया, माना पहली संख्या x मान ली, तो जो दूसरी संख्या है क्या दे रखा, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, यानी कि इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3x हो गया। अब प्रश्नानुसार हमें दिया कि इनका योग क्या दोनों को जोड़ देंगे, तो x जमा के 3x बराबर क्या दे रखा 24। तो क्या हो गया, 3 और 1 4, 4x बराबर 24, तो 4 छक्कू 24, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब x का मान 6 यहाँ रख देंगे, तो इसलिए जो पहली संख्या है, पहली संख्या 6 होगी और दूसरी जो संख्या है यानी कि 3 गुणा 6 यानी कि 18 हो गया। ये हो गया अगला।